दिल संगारी की 2 बेटियां थी। दिल संगारी के कहने पर रामदीन अपनी संपत्ति में राम भोज के अलावा अपनी दूसरी पत्नी की बेटियों को भी हिस्सा देने की बात कर रहा था। दूसरी माँ लेके आए, उससे 2 लड़की हुई। जब से आए तब से ये लड़का जब से आया तब से इन लोगों का आपसी विवाद और आए दिन झगड़ा कल्ला हुआ करता था डेली। बस यही बात राम भोज को न गवार गुजरी। घटना से पहले भी इसी बात को लेकर परिवार में विवाद हुआ था, जिसके बाद राम भोज ने पहले तो रामदीन और फिर दिल संगारी पर जानलेवा हमला किया और फिर दोनों को जलाने के लिए घर में ही आग लगा दी। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। JECRC University. Build your world. जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा टूट रखे। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। घर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मैं पास में किताबों की दुकान तक जाकर आता हूँ। क्यों? वो मेरी बिटिया के लिए स्कूल की किताबें लानी है। क्या तुम्हारी बेटी भी पढ़ती है क्या? हाँ सेठ, भला हो सरकार का, जिसने मेरे घर में बिजली की फिटिंग करके बिजली का कनेक्शन कर दिया, जिससे मेरी बिटिया का भी पढ़ना संभव हो सका। पर तुम तो बीपीएल हो, बिजली के बिल का भुगतान कैसे करोगे? सेठ जी, बीपीएल के लिए 85 पैसे प्रति यूनिटी चार्ज होता है। बाकी का सारा पैसा तो सरकार खुद वहन करती है। और हाँ सेठ जी, सरकार ने लगभग 14 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं सेठ जी, सरकार ने 300 से अधिक की आबादी वाले गांव और ढाणियों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए हैं और साथ में 2 CFL देने की भी घोषणा की है। और अब तो गांव में 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। मेरा रसना फ्रूट हुआ रॉयल अल्फांसो मैंगो। अब नए रसना अल्फांसो मैंगो में सिर्फ 10 रुपए में बनाए 12 ग्लास रियल फ्रूट, मेरी विटामिन और किल्लू। आई लव यू रसना। क्या आप अपने चेहरे पर कील दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है।
देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार। नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर। और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेखा गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जुर्म की जो सच्ची दास्तान अब आप देखने वाले हैं उससे इसका बिल्कुल उलट साबित होता है। राजस्थान की उद्योग नगरी कोटा में हुई एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जी हाँ, बड़ी ही बेतकल्लुफी और बेखौफ अंदाज में कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में घुसे 4 लुटेरे। आप देख सकते हैं इनका अंदाज और इनकी करतूत। नकाबपोश लुटेरों में से एक ने सबसे पहले गार्ड के हाथ से बंदूक छीनी और कर दिया उसके पैरों पर फायर। जितने भी संदिग्ध स्थान हैं उनको चेक किया जा रहा है और उससे पहले भी इस तरह की घटना इंसिडेंट्स हुई है स्टेट लेवल पे, वहाँ भी मैसेज फ्लैश किया गया। इन सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि लुटेरों के फायर करने के बाद बैंक में मौजूद दूसरा गार्ड भी उसे बचाने दौड़ा था, लेकिन उसे भी कर दिया जाता है गोली जलाकर घायल। इसी बीच एक अपराधी कैश काउंटर के अंदर दौड़ता है और कैशियर से लगभग 6 लाख रुपए छीनकर बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। पुलिस की माने तो ये राशि एक निजी स्कूल की है जो एक व्यक्ति ने बैंक में जमा कराई थी। सरकार और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से लापरवाही बरत रही है, अगर अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाए तो आने वाला शहर कोटा शहर मध्य प्रदेश के बाद अपराधियों की शरण हो जाएगा। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कोटा से भाजपा विधायक ने इस घटना की निंदा करते हुए वारदात के लिए लचक पुलिस व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है और कोटा में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों के लिए गहरी चिंता व्यक्त की है। बहरहाल पुलिस ने लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी है और वारदात से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल कर रही है। जुर्म की एक और सच्ची दास्तान से आप रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में फिर सामने आई एक और सामूहिक दुष्कर्म की घटना। पार्षद ने ही 4 साथियों के साथ मिलकर अपने ही शहर की युवती की इज्जत को किया तार-तार। आरोपी पार्षद बाल किशन कुशवाहा सहित उसके 4 साथी हैं फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के अजमेर जिले के रूपायली गांव में पति के अवैध संबंधों से नाराज पत्नी ने की पति की गोली मारकर हत्या। पत्नी ने खेत में रखवाली करते समय मारी गोली। पुलिस ने आरोपी पत्नी को लिया हिरासत में। ईसांगन थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। पंजाब के फरीदकोट में नई जेल के निर्माण के बाद पिछले 2 सालों में तेजी से बढ़े हैं कैदियों की आत्महत्या के मामले। फरीदकोट सेंट्रल जेल में एक कैदी ने की फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या। एक महिला कैदी ने भी किया आत्महत्या का प्रयास। मृतक कैदी मनजीत सिंह जाली मुद्रा रखने के जुर्म में काट रहा था 4 साल की सजा। उधर मादक पदार्थ बेचने के मामले में विचाराधीन महिला कैदी तरसेम कौर ने किया आत्महत्या करने का प्रयास। जेल जिला अधिकारी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को घटना की दी सूचना। हम साल 2013 में जी रहे हैं जहां सब कुछ हाईटेक हो चुका है और इस हाईटेक होने से पुलिस भी अछूती नहीं है। अब पुलिस भी आधुनिक हथियार और यंत्र काम में लेती है। आप थानों में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर मिलेंगे, साइबर सेल मिल जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो पुलिस की वर्दी है ना, इसकी ठसक नहीं जाती।
बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां की सरकार दावा करती है कि वो बेलगाम हुई अफसरशाही को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है उसी की पोल खोलती है ये दास्तान है पुलिस के असंवेदनशील मन और अमर्यादित मस्तिष्क की, जहां पुलिस को न असूलों की परवाह है और न ही मानवाधिकारों की। ये दास्तान है बेहटा थाने के महुआ गांव से कुछ दिन पहले अपने ससुराल से लौट रहे उस शख्स की जो गोलीबारी में जख्मी हो गया था। घायल संजय को बेहटा अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके परिजनों का कहना है कि होली पर मारपीट की एक घटना में दोषियों ने ही उस पर गोली चलाई। गांव जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ, तो एक झूठी में से एक आदमी उठ करके हमको गोली लगा दिया, हम बेहोश हो गए। लेकिन घटना के लगभग 10-12 दिन बाद भी बेहटा पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और न ही इस मामले में कोई प्राथमिकी ही दर्ज की है। पुलिस को आशंका है कि जख्मी संजय ओझा पर किसी ने गोली नहीं चलाई है, बल्कि वो अपने कमर में पिस्टल रखे हुए था, जिससे गोली चल गई और वो जख्मी हो गया। पुलिस लगातार अपनी इसी मंशा के बल पर जख्मी को ही दोषी मानकर और उसे हथकड़ी पहनाकर उसका इलाज करा रही है। वो हथकड़ी लगाए हैं कि तुम अपने सामान से तुम ही गोली लगा दी। पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे वजह क्या है और ये कितनी सही है, इसका जवाब तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ही दे पाएंगे। मानवाधिकारों की अगर हम बात करें तो गोली लगने के बाद अपना इलाज करा रहे जख्मी के हाथ में तब तक हथकड़ी पहनाने का अधिकार किसी को नहीं है जब तक उसका दोष साबित न हो जाए। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे कुशल इंजीनियर सैकड़ों दक्ष श्रमिकों आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना, साथ में चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा फेस? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, is good. 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 25.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के।
आयोजक हैं। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दोस्ती यानी मित्रता अब से कुछ समय पहले एक ऐसा वक्त था जबकि इसे बहुत महत्व दिया जाता था। खून के रिश्तों के बाद या इसे इससे भी बढ़कर माना जाता था। लेकिन आज के जमाने में दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप बहुत ही कॉमन सा एक शब्द हो गया है और इसके चलते लोग अक्सर उन लोगों को भी अपना दोस्त मान लेते हैं जो कि दूर पड़े उनके दुश्मन से भी गए बीते होते हैं। 7 फरवरी 2013 बुजागर थाना प्रभारी को मिली एक सूचना ने पुलिस के पसीने निकाल दिए। इलाके के शातिर बदमाश प्रमोद दुबे ने एरोरा गांव के कुछ बच्चों का अपहरण कर लिया है। मामला संवेदनशील और बच्चों से जुड़ा था। बच्चों के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वालों ने बताया कि 2 लोगों ने बच्चों का अपहरण किया है। इन बच्चों में अधिकतर नाबालिग थे, इसलिए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महज 2 लोग इतने बच्चों को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकते और उन्हें जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस का अंदाजा गलत साबित हो गया। रात गुजर गई और सुबह भी हो गई। इसलिए कृपा करके आपको मैं पहले आगाह कर रहा हूं, विनोद चौधरी के बारे में आपको मुकुल ने भी कहा, ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। जब समर्पित हो गए आदमी काम करे, जो काम आपने इनको कहा इन्होंने कभी मना नहीं किया। इस प्रकार से जब चुनाव आएंगे तो कई लोग यात्रा निकालेंगे, गुमराह करेंगे। मैं तो आपको इतने कह सकता हूं, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। दिल में जो आता है वो जुबान पे लाते हैं। किसान की बात हो, गांव की बात हो, गरीब की बात हो। इसलिए मैंने कल कहा, आज अखबार में आया भी है कि लटके झटके हमसे होंगे नहीं। ये मैं आपको पहले कह रहा था, ये लटके झटके करने वालों से आप सावधान रहें। लटके झटके करके बर्बाद कर दिया राजस्थान को, पहले भी कुशासन दिया। आज उनकी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी खुद कह रहे हैं कि लुटेरे वापस आ गए हैं राजस्थान के अंदर। कोई तो लंदन भगे हुए हैं अभी तक भी, जो लूट रहे थे राजस्थान को उस जमाने के अंदर, आज वो देश का भगोड़ा है। रेड कॉर्नर वारंट जारी है, पासपोर्ट जब्त हो गया है। गाय बगाए उनसे दोस्ती रख के राजनीति करना चाहते हो, वो राजस्थान देख चुका है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, उनकी पार्टी का नेता जो मंत्री था वो क्या लुटेरा आ गए हैं, जो आज खनिज संपदा के भंडार राजस्थान में मिल रहे हैं, मिलने की संभावनाएं हैं। उनको ऐसे लोग लूट के ले जाएंगे। उनको सावधान करने के लिए मैं देव दर्शन यात्रा में निकलना चाहता हूं राजस्थान के अंदर। अरे आप कल्पना करो, वसुंधरा राजे जी हमारी नेता प्रतिपक्ष रही है अभी हाल ही के अंदर, अब तो वो जिद करके बन गई है, बीजेपी के अध्यक्ष बन गई है। और आप खुद सोचो, आज हम लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, कांग्रेस के कारण से हमारी पहचान है, कांग्रेस के कारण से इसके जो संस्कार है उनको हमने अपना करके राजनीति शुरू करी है। हाईकमान ने अपने विश्वास किया है कि जो केंद्रीय मंत्री, कि जो पीसीसी प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री बनाया, हम लोगों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया। क्या आज हम कोई बात ऐसी कह सकते हैं जैसी वसुंधरा जी ने कही? जो मुख्यमंत्री रही हुई है, केंद्रीय मंत्री रही हुई है, और गुलाब कटारिया जी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यात्रा में निकल रहे थे। यात्रा चल रही है आजकल। उन्होंने क्या कहा आपने देखा होगा, उन्होंने कहा अगर कटारिया जी की यात्रा को नहीं रोका गया तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ दूंगी। आप कल्पना कर लीजिए, जो अपनी पार्टी की नहीं हुई है वो
हमारे प्रदेश की क्या होगी, प्रदेशवासियों की क्या होगी, आप समझ सकते हैं। कितनी बड़ी सोच कैसी है, कैसी विकृत मानसिकता है, क्या नकारात्मक सोच है, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। उनके अनुभव राजस्थान ले चुका है, उनके अनुभव क्या रहे सबको मालूम है, किस प्रकार से कुशासन हुआ था उसकी जानकारी राजस्थान वासियों को है। 9 साल तक एक खाली घटना रावला के अंदर जिस प्रकार से गोली चली उसकी जरूरत नहीं थी। 21 बार गोली चली राजस्थान में, 21 बार, 90 लोग मारे गए थे और 70 गुर्जर थे। आप बताइए, हमारे वक्त में गुर्जर लोग बैठे जाकर के रेलवे पटरियों बैठे थे, हमने संदेश करी, बातचीत करी, हल निकाला, उनको समझा करके उठा दिया। गोली चलने की बात छोड़िए, लाठीचार्ज तक नहीं होने दी। आपके गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में धरने दिए गए पानी को लेकर के, हमने बुला के बातचीत करी, लोकतंत्र बातचीत के जरिए हमने समाधान किया, पानी की सप्लाई बढ़ाई, लाठीचार्ज भी नहीं होने दिया। उस वक्त में जब गढ़शाला रावला में सभी पार्टी मिलकर के आंदोलन शुरू कर रही थी, कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, उसके अंदर सीपीएम भी थे, व्यापारी थे, और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय कह रही थी ये गुंडे लोग हैं, कोई वह समस्या पानी की है ही नहीं, असामाजिक तत्व है, उनको भड़काया, गोली चली, लोग मारे गए। तो आप सोच सकते हो जो लोग कभी जमीनी राजनीति की नहीं हो उनको क्या मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या होती है, मजदूर की पीड़ा क्या होती है, पसीना बहाना क्या होता है, और किस प्रकार से सोहेला में गोली चल गई। एक महिला के पेट में बच्चा था 7-8 महीने का, वही मारा गया महिला के साथ के अंदर। क्या क्या नहीं हुआ उस जमाने के अंदर, आज भी रास्ता भूला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोग कृपा करके अभी सावधान रहे। अगर यात्रा आए भी आप जरूर उनको पूछिएगा, भाई आप 9 साल तक गंगानगर, हनुमानगढ़ में आप कब कब आए बता दीजिए हमको। एक मीटिंग खाली गढ़शाला रावला की गोली चलने के बाद में मजबूरी से मैनेज करके बुलाई गई, लोग इकट्ठा किया गया, 15-20 पत्थर रखे गए, शुगर मिल लगाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, एक साल में शिलान्यास कर दिए, चले गए यहाँ से। तो आप सोच सकते हैं 4 साल गायब रहे, 4.5 साल तक, 5 साल तक राज में रहे, तब भी नहीं आए, गुमराह लोगों को अलग करते गए, किसी की बात सुनी नहीं। जो सामंतशाही और अहम, लोकतंत्र में अहम का कोई स्थान नहीं होता है, गांधी जी ने कहा है। लोकतंत्र में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से काम चलता है, समझे से काम चलता है, डायलॉग रखना पड़ता है। और जिस प्रकार से अहम और गरूर के अंदर राज चला उसको लोग भूले नहीं आज भी। इसलिए मैं, समय हो गया है, अपनी लंबी बात नहीं कहता, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको फिर मैं धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। सर, कंबोज समाज हनुमानगढ़ के द्वारा आपको ऑफिस में शामिल करने के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं कंबोज समाज हनुमानगढ़। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। नमस्कार, अपनी सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा। एक नजर डालते हैं संभागों की बड़ी खबरों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर पर। चलते हैं विशाल शर्मा के पास। उत्तरी राजस्थान में अपने सियासी समीकरणों को साधने में जुटी कांग्रेस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, मुकुल वासनिक, अरुण यादव समेत कई नेताओं ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में की कई जनसभाएं। इन जनसभाओं में कांग्रेस की रीति नीतियों का किया गया बखान। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता रहे कांग्रेसियों के निशाने पर।
स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान निकाले जा रहे रथ और प्रचार शैली को लेकर कांग्रेस नेताओं ने किया वसुंधरा पर जमकर कटाक्ष। बीकानेर संभाग से निकल रही है राजस्थान की सबसे बड़ी खबर, देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ हम मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखिलेश। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा को आदिवासी अंचल डूंगरपुर जिले में मिल रहा है अपार जनसमर्थन। यात्रा के 7वें दिन प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने 3 सभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, मेरे बारे में नहीं जनता के बारे में सोचे मुख्यमंत्री। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कांग्रेस पर कहे तीखे प्रहार। उदयपुर संभाग के डूंगरपुर जिले से देखिए इस बड़ी खबर को हमारे साथ अपनी सिटी में। जयपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ हम मौजूद हैं संवाददाता लक्ष्मण राघव। डीएमआईसी योजना के बाद से ही भिवाड़ी और नीमराना शहर में तेजी से विकास हो रहा है। दोनों ही शहर नई शक्ल अख्तियार भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच डेवलप होती नई टाउनशिप योजनाओं में बिल्डर्स कर रहे हैं घालमेल। जयपुर से निकल रही संभाग की सबसे बड़ी खबर में आपको तफसील से दिखाएंगे कि कैसे चल रहा है ये खेल। आप देखते रहिए हमारे साथ अपनी सिटी। रुख करते हैं जोधपुर का। जोधपुर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं राजीव गौड़। जोधपुर के प्रतापनगर पुलिस थाना क्षेत्र में रोंगटे खड़े करने वाला सनसनीखेज मामला आया सामने। मामूली कहासुनी होने के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर शव कब्र में दफनाया। एडीएम के आदेश के बाद कब्र से निकाला गया शव। पुलिस ने आरोपी के अलावा 2 अन्य को किया गिरफ्तार। वहीं दूसरी ओर बहुचर्चित भौरी देवी के अपहरण व हत्या मामले के आरोपी विधायक मलखान सिंह बिश्नोई को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। बिश्नोई की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। जोधपुर संभाग की इन दोनों बड़ी खबरों को हमारे साथ देखिए अपनी सिटी में। अजमेर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। पति की बेवफाई से दुखी पत्नी ने अपने हाथ से उजाड़ा मांग का सिंदूर। सोते पति पर गोली दाग दी बेवफाई की सजा। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। तो वहीं नागौर में जिला उद्योग केंद्र का महाप्रबंधक 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। संभाग की इन बड़ी खबरों को आप देखते रहिए अपनी सिटी में आज हमारे साथ। कोटा संभाग में क्या रही हलचल बता रहे हैं हमारे संवाददाता भवरस चारण। समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं की सरकारी खरीद हाड़ौती में एक बार फिर से विवादों में। किसान नेता दशरथ कुमार ने किया दावा, अधर में लटक गया है बोनस राशि का भुगतान। एजेंसियां किसानों को चेक की जगह थमा रही है सादी पर्चियां और वाउचर। जड़े किसानों के साथ धोखाधड़ी के भी संगीन आरोप। देखिए कोटा संभाग से आज की सबसे बड़ी खबर में। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। अब अपने सिटी में संभाग की खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की खबर पर। उत्तरी राजस्थान के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता के निशाने पर वसुंधरा राजे रही और राज्य की स्वराज संकल्प यात्रा पर जमकर प्रहार किए गए। कांग्रेस संदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की नीतियों का बखान किया। साथ ही भाजपा नेता और उनकी यात्राओं को भी कटघरे में खड़ा किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने वसुंधरा राजे और भाजपा पर जमकर प्रहार किए। आमेर की हवेलियों के अंदर भी और उनके अधिकारियों ने खासा कोटी के और बीकानेर हाउस के गलीचे छोड़ के लिए गए। गलीचे जो कोई जमाने के गलीचे के थे, जो कीमती बेशकीमती गलीचे थे वो जमाने के आजादी के पहले के गलीचे छोड़ के ले गए। हमें एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी है, हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। तब चुनाव आ गए, तब चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखती हैं और 4-4.5 साल तक दिल्ली, लंदन और बंबई में घूमती रही, आराम करती रही। जनता वसुंधरा जी अब इतनी भोली नहीं रही है, इतनी बेवकूफ नहीं है। पिछली बार तो नई आई थी, इसलिए आपको जानती नहीं थी। गंगानगर के लोगों ने वसुंधरा राजे से ये पूछना होगा
कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो घरसना में और सोहेला में जब यहां का किसान पानी को लेकर आंदोलन करता था